कितना भी ये वादे ऐलान कर दीजिए कि प्रमुख साहब ने तबाह कर दिया देश, कुछ नहीं हुआ, विकास रुक गया, लेकिन यहां मसला रोटी का है, राशन का है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये प्रत्यक्ष देखी मेरी बात है, मैं तभी ये बात कह रहा हूं, मैं तभी वो चर्चा लेकर ही नहीं आया जीडीपी इतनी हो गई, जीडीपी इतनी हो जाएगी, है शेयर बाजार इतना हो गया, शेयर बाजार ना। खबर ये है कि भाई जिस राशन का जिक्र मैं खुद देख कर आया उत्तर प्रदेश चुनाव के वक्त, यही मुद्दे आपने चुनाव के वक्त भी गिनाए, जो आपने मैंने रोका नहीं टोका नहीं, आज भी गिनवा रहे हो। तब भी जनता ने, ताऊ से मैंने पूछा किसको वोट, बोले कि भूखे मर जाते अगर मोदी ना होता तो। समझ रहे हो आप इसकी बात? मेरी बात समझ रहे हो आप? यात्राएं निकालिए, करंट ले आइए, लेकिन मुद्दा यही है, आप मानिए या ना मानिए। मैं ये कह रहा हूं शर्मा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तिलक भाई। पूर्वांचल में संत कबीर नगर में जब हम लोगों के घर पहुंचे तो ताऊ ने कहा कि भूखे मर जाते कोरोना काल में अगर मोदी ना होता तो। ये है मुद्दा, मैं तभी कह रहा हूं अर्थशास्त्र और चुनावी शास्त्र दोनों अलग अलग बातें हैं। गलत तो नहीं बोला शर्मा जी? देखिए, मनरेगा का बजट घटा देना क्या उसको चैलेंज नहीं करता तिलक भाई? फिर आप ये मुद्दे, जब कोई व्यक्ति ये बोले कि भैया अगर मोदी ना होता तो भूखे मर जाते, वोट तो वहीं देंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वही योजना आप सरकार आगे बढ़ा के ले गई और आप कह रहे कि नहीं मुद्दे तो ये बड़े हैं। योजना उठा के ले गई, लेकिन जवाब तो सरकार दे जी कि पिछले 2 टर्म की सरकार के अंदर सरकार के रहते हुए अगर हर चीज मजबूत हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, अगर देश सरकार कहती है ये मजबूत हुआ, तो फिर 80 करोड़ जनमानस को 5 किलो राशन देने की क्या आवश्यकता है? देश के प्रधानमंत्री भी बताएं, वित्त मंत्री भी बताएं, फिर क्या आवश्यकता है? अगर देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है और विपक्ष गलत कह रहा है, कुछ पत्रकार गलत कह रहे हैं, फिर 80 करोड़ जनमानस को 5 किलो राशन देने की जरूरत क्यों पड़ गई? प्रमुख साहब बता दें।